हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें फ़र्क क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेलीगेशन में फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड स्कोप, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज ओनली। डेलीगेशन में सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो ही डिस्कस किया जाता है कि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को क्या क्या पावर्स दे रहा है काम करने की। बट डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप है, ये पूरी की पूरी कंपनी की बात हो रही है कि कैसे कैसे पावर्स डिवाइडेड होती हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पे कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ में पावर्स डिवाइडेड है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर। मैनेजर तो हर रोज़ अपने जूनियर को काम देगा ही, अपने जो नीचे एम्प्लॉई हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको काम देगा। तो ये तो रूटीन वर्क है, ये वन टाइम डिसीजन है। कंपनी जब भी बन रही होती है तो वन टाइम डिसीजन लेती है कि क्या क्या पावर्स किन किन लोगों के हाथ में होगी जो नीचे काम करेंगे। तो ये वन टाइम पावर्स है, ये रूटीन जो है फंक्शन है। नेक्स्ट, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्शन इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट को जो लिमिटेड काम दे रहा है उसी काम के मतलब रिलेटेड वो काम कर सकता है जो सबऑर्डिनेट होता है। बट इसमें मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्योंकि पहले से ही कुछ जो है अथॉरिटीज़ एंड पावर्स पहले से ही मिली हुई हैं। ऊपर से जो उसका सुपीरियर है वो भी उसको कुछ काम दे देगा, तो उसकी अथॉरिटी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इसमें मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है और इसमें लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। डेलीगेशन देनी है, नहीं देनी, कैसे देनी है, कितनी देनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मैनेजर की। अब डिसेंट्रलाइजेशन कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, ये टॉप लेवल मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है, ये करना ही करना है, क्योंकि हर एक कंपनी में काम चाहे छोटी हो बड़ी हो अपने से जूनियर को पास ऑन किया जाता है। तो डेलीगेशन तो कंपलसरी है, मगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों? छोटी कंपनियों में ज़रूरत नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन करने की, उसमें सेंट्रलाइजेशन से भी काम चलाया जा सकता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही 5-10 होते हैं या 15 होते हैं। नेक्स्ट, मेन एम इज़ टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर। डेलीगेशन इसलिए की जाती है कि जो मैनेजर है वो अपने से जूनियर को अपना काम सौंप सके, तो उसका बर्डन कम हो। इसमें मेन काम क्या है? मेन एम इज़ टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। इसमें सबॉर्डिनेट की पार्टिसिपेशन और उसका रोल बढ़ाने के लिए उसको शुरू से ही पावर्स दी जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डेलीगेशन में क्या आता है? अथॉरिटीज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। जो भी जूनियर है उसको उसका इमीडिएट सुपीरियर ही पावर्स देगा। मगर इसमें क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स या टॉप लेवल से ऑलरेडी पावर्स आती हैं कि ये काम इस पोजीशन के बंदे ने ये काम करना है और ये पावर्स इसके पास हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।